वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक नई प्रोग्रामिंग सीरीज जो कि आपका है सी लैंग्वेज के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों ही तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी हम देखेंगे और साथ ही हम प्रैक्टिकल भी करेंगे सिस्टम्स के ऊपर। और इस सीरीज़ के अंदर ये हमारी पहली वीडियो है लैंग्वेज की, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लेते हैं, लैंग्वेज क्या है, इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें हम यहाँ पर थ्योरेटिकली देखते हैं। एंड देन इस वीडियो के एंड तक आप अपना जो पहला सी का कोड है, पहला जो प्रोग्राम है, वो भी आप यहाँ पे लिख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो सी लैंग्वेज है इसको आपका डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1972 के अंदर, यानी कि इसके जो डेवलपर हैं, तो जो इसके डेवलपर हैं वो हैं आपका डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था 1972 के अंदर। देखिए सबसे पहले सी लैंग्वेज हमको पढ़नी क्यों है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लैंग्वेजेस भी हैं। तो सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, हमारी जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो सभी आपका सी लैंग्वेज से ही इन्फ्लुएंस हुई हैं। तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो इसके लूपिंग का पार्ट हो या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो, जो एरे है, ये सभी आपका मॉडर्न लैंग्वेजेस ने सी लैंग्वेज से ही लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए सी लैंग्वेज जो है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है हमारे। इसका जो इन्वेंशन था, जो इसको डेवलप किया गया था, वो किया गया था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए। अब देखिए सी लैंग्वेज के अंदर आपका भले वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपका वो लाइनेक्स हो या विंडोज़ हो या आपका एंड्रॉयड हो, जितने भी हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका जो कोर पार्ट है, जो बेस पार्ट है, वो आपका सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया है। और जितने भी हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं या डे टू डे लाइफ के हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोवेव है, डिजिटल कैमराज हैं, इनके अंदर आपका एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिससे कि ये चलते हैं। तो उन माइक्रो प्रोसेसर्स की जो कोडिंग है वो भी आपका सी लैंग्वेज के अंदर ही की जाती है। तो आई होप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हिस्ट्री इसकी काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें डेवलप हुई हैं। भले आप अगर गेमिंग की बात करें, क्योंकि जो लैंग्वेज है ये हार्डवेयर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, तभी इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और हार्डवेयर से जब कनेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्पीड काफ़ी अच्छा वहाँ पर देती है, यानी कि इसमें एग्जीक्यूशन काफ़ी जल्दी होता है। आपने देखा होगा 3D जो गेम्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट टेक्स है, तो डायरेक्ट टेक्स जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी जो कोडिंग है वो आपका सी लैंग्वेज में, उसका जो मेजर पार्ट है वो सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। तो अब देखिए सबसे पहले लैंग्वेज को हम सीखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को शायद हमने इस तरीके से सीखा होगा। सबसे पहले उसमें हमने अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे सीखे होंगे, अल्फ़ाबेट्स हमने यहाँ पे सीखे इंग्लिश में, ए बी सी, इस तरीके से हमने सीखा। देन इन अल्फ़ाबेट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे वर्ड्स निकल करके आते हैं, यानी कि देन हमने वर्ड्स यहाँ पे किए। एंड देन इसमें अगर हम प्रॉपरली ग्रामर यहाँ पे लगाएं तो हमारे वहाँ पे फिर स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसमें भी हमारे सेम है, हमको एक एक सेंटेंस को यहाँ पे डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका सी करेक्टर सेट। सी करेक्टर सेट, यानी कि इसके करेक्टर सेट पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जैसे आपका इंग्लिश है जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं या पंक्चुएटर्स आते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी है। तो इसमें आपके सभी के सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हमारे सभी आ जाएंगे, A to Z, अपर केस हो या लोअर केस हो। हमारे जितने भी डिजिट्स हैं वो यहाँ पे सभी आ जाते हैं, यानी कि 0 to 9 हमारे सभी आएंगे। और हमारे कुछ सिंबल्स भी यहाँ पे आते हैं, जैसे आपका यहाँ पे हैज़ हो गया या आपका कॉमा है, प्लस माइनस है, जितने भी सिंबल्स हैं इनको आपने भी रटना नहीं है, ये जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो अब देखिए ये तो बात हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन की, क्यों इसको हमने पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप बेसिक लैंग्वेज पढ़ते हैं देन आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे C++ है, जावा है, या मॉडर्न जिसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, पाइथन है, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी देखिए ये इसका करेक्टर सेट है। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग होगी, प्रोग्रामिंग किसी ना किसी एडिटर में होती है। जैसे अगर आपने टाइपिंग का काम करना है, वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना है, तो उसके लिए MS वर्ड है। अगर आपको कोई मैथमेटिकल वर्क आप ज़्यादा करते हैं, आप उसमें कैलकुलेशंस हैं, तो एक्सेल आप यूज़ करेंगे। वैसे ही यहाँ पे आपका एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा सोर्स कोड है, यानी कि सी में हम कोई कोड लिखेंगे, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है ये केवल आपका बाइनरी लैंग्वेज में ही काम करता है। तो यहाँ पे बीच में एक सॉफ्टवेयर आता है और ये ही हमारा सारा का सारा काम यहाँ पे करने वाला है। यानी कि यहाँ पे हमारा सोर्स कोड है और ये कंपाइलर इसको आपका बाइनरी कोड यानी कि मशीन कोड में 10 के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, हम करेंगे देव कंपाइलर। आप कोई भी कंपाइलर या कोई भी आईडी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। हम यहाँ पे देव में अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले करेक्टर सेट आपको यहाँ पे पता चल गया, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पहला कोड जो है वो लिखता हूँ
हूँ, देन उसको हम समझते हैं धीरे धीरे, ताकि ये थ्योरेटिकली ना रहे, आप थोड़ा प्रैक्टिकली भी यहाँ पे सीखें। एंड देन इसी को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ पे कंपाइलर आपके पास है या एडिटर आपके पास है, उसमें आप कोड लिखते हैं या उसमें पहले से भी अगर आपको मिलता है तो कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे मिलता है। तो हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, एंड काफ़ी जगह और भी आपने देखे होंगे, कोनियो है, मैथ है, लेकिन फिलहाल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। एंड देन आपका इंट मेन, एंड देन हम यहाँ पे सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं स्टार्टिंग में। हो सकता है आप ऑलरेडी यहाँ पे इस कोड से फैमिलियर हों। एंड देन रिटर्न हम यहाँ पे कर देते हैं 0। तो अब देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो इसको आपने समझना चाहिए। आपको, अगर आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करते हैं तो शायद आप ये जानते हों कि ये कोड क्या है। तो ये हमारा पहला कोड है, ताकि थ्योरेटिकल ना रहे, धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ें और पहले ही वीडियो से आप प्रोग्रामिंग करना यहाँ पे स्टार्ट कर दें। तो देखिए, अगर आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, एक एक करके खैर मैं इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहली जो हमारी लाइन है हैज़ इंक्लूड की, तो ये आपका प्री प्रोसेसर है, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसको कहा जाता है। और इसके साथ हमने एक हेडर फाइल या सिंपली एक फाइल अभी हम बोल लेते हैं। जैसे जैसे वीडियो सीरीज आगे बढ़ेगी, आप अपनी ही हेडर फाइल यहाँ पे बनाएंगे, अपने ही आप फंक्शंस बनाएंगे, लेकिन जो इनबिल्ट है पहले उसको हम देख लेते हैं। तो हैज़ इंक्लूड जो है, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे कह देते हैं, और इसका मेन काम होता है फाइल्स को आपके सोर्स कोड में इंक्लूड करना। यानी कि पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है, देखिए हर कोड तो आप नहीं लिखेंगे, कुछ चीज़ें वहाँ पे पहले से भी होती हैं। तो वही जो आपका पहले से यहाँ पे है, उसी को हम बोलते हैं स्टूडियो डॉट एच, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच का मतलब हो गया हेडर फाइल, और ये इसका सिंटैक्स है। इसको हम बेसिक सिंटैक्स या बेसिक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कह सकते हैं, बेसिक सिंटैक्स भी इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। देन यहाँ पे आपका इंट मेन है। अब देखिए, मेन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी आपका व्हीकल है तो उसमें सबसे पहले आप जब स्टार्ट करते हैं तो क्या स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होता है। तो इसमें भी सेम है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमारा जो कंपाइलर है या सॉफ्टवेयर है इस कोड को आपका देखता है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन को वहाँ पे ढूंढता है। तो मेन एक फंक्शन है, और आपने देखा होगा हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या बेसिकली एक्सेल के अंदर भी, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर उठाइए, वहाँ पे जो भी फंक्शंस होते हैं उसकी पहचान क्या होती है कि उसमें इस तरीके के ब्रैकेट होते हैं एंड साथ में एक नाम भी होता है। अब यहाँ पे इंट क्या है, इंट ये बताता है कि जो मेन फंक्शन है ये हमारा इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न 0, यानी कि अभी फिलहाल कुछ भी हम यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे। अब काफ़ी जगह हो सकता है आपने ऐसा देखा हो कि यहाँ पे वॉइड मेन लिखा हो और लास्ट में हम यहाँ पे गेट चेंज डाल देते हैं, ताकि जो एक बार हमारा ब्लिंक करके तुरंत जो स्क्रीन बाहर आती है वो ना आए। लेकिन यहाँ पे इंट मेन हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंट ही यहाँ पे हर एक फंक्शन की वैल्यू होती है। तो हमारा जो कोड स्टार्ट होगा वो होगा प्री प्रोसेसर से। अब देखिए, प्री प्रोसेसर होता क्या है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो कंपाइलर है, जो कंपाइलेशन प्रोसेस यहाँ पे है, ये केवल डायरेक्ट नहीं होती, सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है। यानी कि सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी। अब इसमें क्या होता है, जो कोड ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके फाइल या सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको यहाँ पे इंक्लूड करने का काम है। जैसे अभी देखिए स्टूडियो डॉट एच है या stdio डॉट एच है, अगर ये हेडर फाइल हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं तो हम इस printf फंक्शन को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। यानी कि प्रिंटफ फंक्शन आपका जो है वो रहता है आपका stdio के अंदर, तभी इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अभी प्रैक्टिकली भी इसको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये प्री प्रोसेसिंग का काम होता है। देन आपका यहाँ पे कंपाइलेशन का काम होता है। अब कंपाइलेशन के काम के बाद फिर असेंबली लैंग्वेज में कोड बदलता है, एंड फाइनली हमारा लिंकिंग का काम होता है। यानी कि जैसे ये जो फाइल है, इसको जब आप सेव करेंगे तो xyz.c या c इसका जो एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का, वो .c होता है। आपने यहाँ पे लिखना है डायरेक्टली फाइल नेम, बाकी सॉफ्टवेयर आपका काम करेगा। तो फाइनली जो लास्ट लिंकिंग प्रोसेस है उसमें क्या होगा, आपने इस सोर्स कोड को पूरी तरीके से बदल दिया बाइनरी में, लेकिन कुछ इनबिल्ट भी वहाँ पे फाइल्स होती हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होंगी लिंकिंग की प्रोसेस में। एंड आपको फाइनली यहाँ पे exe फाइल यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल, आपने देखा होगा कोई भी एप्लीकेशन है तो exe फाइल ही लास्ट में जनरेट करती है, तो exe फाइल हमारा जनरेट करेगा। वापस चलते हैं अपने कोड पे। तो इंट मेन, इंट ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फिलहाल ये रिटर्न 0 कर रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इंक्लूड हमने क्या किया, ये हमारा यहाँ पे दिखता है। देन इंट मेन, अगर आपके प्रोग्राम में केवल एक ही फंक्शन है, आगे हम फंक्शन भी बनाएंगे, एक ही फंक्शन है तो हमारा मेन यहाँ पे होता है। देन हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए, करली ब्रेसेस के अंदर एक पूरा ब्लॉक हमने बनाया, एंड देन सिंपली हमने एक प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पे फॉर्मेटेड एक
स्ट्रिंग यहाँ पे दे दी है जो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे आएगी, यानी कि पहला जो प्रोग्राम है उसमें केवल हमने यहाँ पे एक प्रिंट यहाँ पे किया है। एंड ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। प्रिंट फंक्शन के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, प्रिंट को हम अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं, अभी केवल एक बेसिक यहाँ पे प्रोग्राम है। तो हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे लिखा डबल कोट्स में ताकि एज इट इज हमको ये स्क्रीन पे दिखे। एंड देन यहाँ पे देखिए सेमीकोलन हमने लगाया है। जैसे इंग्लिश में कोई भी स्टेटमेंट आपका कंप्लीट होता है, आप अपनी बात खत्म करते हैं तो आप फुल स्टॉप वहाँ पे लगाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा रखा है। अभी हम काफ़ी सारे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ऐसे ही देखिए रिटर्न 0 किया, हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया है, यहाँ क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये हेडर फाइल्स हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं और इंट मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसको हमने कॉल नहीं किया। जैसे प्रिंटफ फंक्शन ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट करता है फाइल में, तो यहाँ पे हमने केवल कॉल किया, अपना स्टेटमेंट दिया एंड सेमीकोलन, रिटर्न किया सेमीकोलन, एंड फाइनली हमारा ये भी यहाँ पे बंद हो गया है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे आया होगा। अब इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे जैसे सीरीज़ बढ़ेगी वो भी आपको यहाँ पे पता लगेगा। जैसे आपका पंचुएटर्स हैं, जितने भी सिंबल्स हमारे होते हैं, जैसे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है या पैरेंथेसिस हमारे हैं, इंट जो है ये आपका एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड जैसे इंग्लिश के अंदर आपके काफ़ी सारे प्री वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग इंग्लिश में फिक्स होती है। जैसे आपका मार्कर है, आपका बोर्ड है, आपका कलर है कोई भी रेड ग्रीन ब्लू, इनकी मीनिंग पहले से फिक्स है। तो यहाँ पे भी कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, यानी कि जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग यहाँ पे पहले से फिक्स होती है। तो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी हर एक कीवर्ड के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा कैसे इनको यूज़ करना है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो सिंटेक्स है स्टार्टिंग में फिलहाल हम यही करेंगे, देन धीरे धीरे इसको हम मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यानी कि इसमें अगर आप लोअर केस में ही आपने हर चीज़ यहाँ पे लिखना है, आप अपर केस में यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि आप वेरिएबल नेम बनाएंगे और चीज़ें तो होंगी, लेकिन जो इनबिल्ट यहाँ पे है वो सबका सब आपका लोअर केस में यहाँ पे होता है। तो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो अब डायरेक्टली हम अपने सिस्टम पे चलते हैं और पहले प्रोग्राम को हम वहाँ पे रन करके देखते हैं। तो अब देखिए थ्योरेटिकली तो यहाँ पे हमने समझा, अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी समझते हैं ताकि और आपको यहाँ पे समझ में आए। तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है मैंने ओपन यहाँ पे कर लिया है, देव C++। अब देखिए जो देव C++ है इसमें आप चाहें तो सी की भी कोडिंग कर सकते हैं और आगे हम इसी में C++ जब हम पढ़ेंगे तो उसकी भी हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन न्यू, एंड आपका सोर्स फाइल हमने यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली जब मैं किसी भी कोड को टाइप करता हूँ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप फाइल को सेव यहाँ पे करेंगे। तो सेव में मैं क्लिक करता हूँ, आप कहीं पे भी इसे सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो डेस्कटॉप पे हम लोग चलिए एक नया फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं एंड उस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे इस डेटा को सेव करेंगे। तो सी लैंग्वेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोल्डर का नाम, एंड इसके अंदर ही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जो हमारा कोड है। तो इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट जो हमारा कोड है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है। नीचे टाइप यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप सी यहाँ पे सेलेक्ट करें क्योंकि ये सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड अपने फाइल में हम यहाँ पे करेंगे stdio या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन, एंड देन इसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कलरफुल वे में आपको दिया जाता है, तो इससे काफ़ी बार हमको हेल्प भी यहाँ पे होती है। एंड देन सिंपली हम एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड या जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। तो सिंपल सा है। एंड देन हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, तो सेमी कॉलन आपने यहाँ पे लगाना है एंड में, एंड देन फाइनली हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न 0 एंड सेमी कॉलन। तो इतना ही हमारा स्टार्टिंग का जो प्रोग्राम है केवल इतना ही है। इसको डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट अब यहाँ पे करते हैं। देखिए आपने कंपाइल करना है, रन करना है, हम डायरेक्टली यहाँ पे कंपाइल और रन दोनों ही कर देते हैं। शॉर्टकट कीज़ भी हमारे पास यहाँ पे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे कंपाइल हो चुकी है और ये हमारा जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेलो वर्ल्ड हमको यहाँ पे मिला जो हमारा टर्मिनल। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका first.exe फाइल यहाँ पे है। देन जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो ये बाहर यहाँ पे आ जाता है। अब अगर बैकएंड पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जो सी लैंग्वेज है इसके अंदर ये हमारी एप्लीकेशन है जो कि एक exe फाइल ही यहाँ पे बन गई है। ये तो हमारा सोर्स कोड हो गया। एंड देन अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये हमारी सीधा जो है exe फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है।
इसके डिटेल्स में देखिए डायरेक्टली एप्लीकेशन ये हमारी है। तो एप्लीकेशन बनाना काफ़ी आसान यहाँ पे है। तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए सबसे पहले stdio हमने यहाँ पे लगाया है, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसको हमने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह कुछ और करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज में करता हूँ, दोबारा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अब मैं शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसी कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं है। तो ये अब हम अगर ये फाइल ही नहीं है तो इसके अंदर के फंक्शंस भी हमारे यूज़ नहीं होंगे। तो डायरेक्टली हम इसको सही करते हैं। तो अब ये सही है, लेकिन प्रिंट एफ की जगह मान लीजिए मैंने यहाँ पे डबल एफ अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर। तो यहाँ पे भी हमको ये एरर यहाँ पे देने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कहता है अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंटफ, यानी कि ये रिफ़र नहीं कर पा रहा है ये कौन सी आपकी फ़ाइल है। तो या तो ये फंक्शन हम खुद बनाएं यूज़र डिफाइंड जो हम आगे बनाएंगे, या तो ये पहले से होना चाहिए। एंड फाइनली अगर आप कुछ बेसिक गलतियाँ करेंगे, मेनली सेमीकोलन में यहाँ पे होती हैं, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सेम हमको एरर यहाँ पे देता है। ये देखिए एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, ये कह रहा है रिटर्न से पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सेमीकोलन लगाइए। तो रिटर्न से पहले कौन सा स्टेटमेंट है, ये वाला। तो ये गलतियां जो बेसिक हैं ये आपने नहीं करनी है। तो ये आई होप आपको बेसिक यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आप कुछ यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस आप चाहे यहाँ पे कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा टुडे इज़ ग्रेट डे। देन हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे कि आपका प्रिंट एफ किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये बेसिकली फंक्शन है जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं और ये बदले में इसी वैल्यू को हमको रिटर्न करके दे रहा है सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए इस स्टेटमेंट को भी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो देखिए हेलो वर्ल्ड टुडे इज़ ग्रेट डे। अब एक ही लाइन में आ रहा है, अगर अलग अलग लाइंस में आपको यहाँ पे लाना है तो एक आप यहाँ पे /n का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर इसको हम डीपली आगे देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा फाइनल आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो का। तो हेलो वर्ल्ड टुडे इज़ ग्रेट डे, ये हमको यहाँ पे मिलता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा, सी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।